हम कल की बात बताना भूल गए। कल हम अपने छतरपुर जिले में ही एक जगह गए थे, लव कुश नगर। श्री राम जी के दो पुत्रों का जो वर्णन आया, लव और कुश, उन्हीं के नाम पर हमारे जिला में एक जगह है लव कुश नगर। वहां लव कुश भगवान का मंदिर भी है और पहाड़ी के ऊपर देवी माता बैठी हैं, मां बंबर बैनी। बड़ी अभूतपूर्व जगह है बंबर बैनी। लगभग 350 सीढ़ियां हैं। कल हम खजुराहो होते हुए वहीं गए। कल चूंकि अमावस्या थी तो कल महालय अमावस्या थी, पितृ विसर्जन की। आप लोगों के स्नेह से, गुरुदेव की दया से, संतों के आशीर्वाद से हमने कल त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। त्रिपिंडी श्राद्ध उनके लिए किया जिनके कोई वंशज नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनके कोई वंश में है नहीं, शरीर चला गया, अतृप्त आत्मा के रूप में जो भटक रहे हैं, जिनका किसी ने कोई कर्म नहीं किया, ना संस्कार न शरीर दाह संस्कार किया, न कोई संस्कार किया, न श्राद्ध किया, न तर्पण किया, न मार्जन किया, न त्रिपिंडी श्राद्ध किया, न पितृ गायत्री करवाई, न गरुड़ पुराण करवाया, न मूल भागवत करवाया। उन सब जितने भी अतृप्त आत्माएं हैं पूरे विश्व की, हमने कल अमावस्या को ब्राह्मणों को बुला करके काशी से उन सबके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। भाई, जिनका कोई नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका कुछ हो नहीं सकता। तो कल आचार्यों ने बहुत विधि पूर्वक त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। वहीं से हम चले गए लव कुश नगर। लव कुश नगर में पहाड़ के ऊपर भगवती मां बंबर बैनी विराजमान है। कौन विराजमान है? बंबर बैनी। नीचे लवकुश जी का मंदिर है। क्षेत्र में ऐसी किंवदंती है कि लवकुश जी यहीं रहते थे, यहीं पढ़ते थे। आगे चल करके वाल्मीकि जी का स्थान भी बताया जाता है। जब हम पहली बार कल बंबर बैनी माता के दर्शन करने गए तो 350 सीढ़ियां थी। शुरुआत की तो कम हाइट की थी, ऊपर वाली तो ऐसी थी जैसे 1 BHK मंजिल चढ़ रहे हो। हाँ, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाए। उतरत उतरत पसीना से लथपथ हो गए। हमने कही माता रानी, ऐसा लग रहा हो जैसे हम वैष्णो देवी से रिटर्न हो गए। तब कल हमें एक बात याद आई जो हम आज आपको बताना चाह रहे कि जिस जिले में हमारा जन्म हुआ, बड़ा अद्भुत जिला है। एक तरफ जटाशंकर हैं जिन्हें केदारनाथ कहा जाता, वो भी छतरपुर जिला में। एक तरफ मतंगेश्वर महादेव हैं खजुराहो में, जहां पूरी दुनिया के लोग शिल्पकला को देखने और मतंगेश्वर का दर्शन करने आते हैं। एक तरफ कूड़न ताल वाले हनुमान जी हैं। लवकुश नगर में बंबर बैनी माता है। यहां पन्ना टाइगर रिजर्व में लगे हुए स्वर्गेश्वर महादेव हैं। हमारे यहां पर एक ऐसा कुंड है छतरपुर जिले में जहां डिस्कवरी चैनल वाले भी हार गए। यहां से मात्र 60-70 किलोमीटर दूरी पर है भैया भीम कुंड। और इतनी गहराई है कि बड़े बड़े गोताखोर वहां नीचे गए, विदेशों के, डिस्कवरी चैनल के। अब वो वापस लौट आए तो हमने कई गोताखोरों से पूछा कि क्यों वापस लौट आए। बोले नीचे इतनी तेज धारा बहती है कि आदमी बह जाए, और ना पानी घटता है ना बढ़ता है, एकदम नीला पानी रहता। कभी पानी कम नहीं होता, चाहे जितना सूखा हो उतना ही पानी रहता। और कहीं पर भी प्रलय आवे, विदेशों के हिंद महासागर, ओशियन स्पेसिफिक, चाहे जिस बार समुद्र में सुनामी आवे, बड़ी बड़ी लहरें आवे, सबसे पहले भीम कुंड में लहरें आती।
ऐसे तार जुड़े उसके। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हार गए। तो एक गोताखोर ने हमसे पूछा कि तुम तो पंडित जी जानते हो, महाराज जी, बाबा जी, तुम्हारे पास तो शक्ति है, बताओ ये ऐसा है क्या? हमने कहा चेला, 3 गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा है जिसे नासा आदि वैज्ञानिकों ने खोज लिया। एक पृथ्वी पर गंगा है जो भागीरथी कहलाई जाती है और जो जाकर के समुद्र में, गंगा सागर में, कलकत्ता में मिलती है। एक पाताल गंगा है, वो भीम कुंड के यहां से निकली हुई है। तो उन्हें बात सही भी थोड़ा लगी, थोड़े मुस्कुराए भी, बोले बात तो सही है आपकी। तो यहां पर हमारा छतरपुर बड़ा अद्भुत जिला है। जटाशंकर, बंबरवेनी माता, खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव और अपना बागेश्वर धाम तो है ही है। तो धन्य है छतरपुर जिला, जहां बड़े अद्भुत अद्भुत संत हुए, अद्भुत अद्भुत विभूतियां हुई। आप लोग खजुराहो कौन कौन गया? हाँ, गए होंगे, बाकी लोग नहीं जा पाए। खजुराहो में जहां मतंगेश्वर महादेव हैं, भोले बाबा, उनके नीचे एक संत जी का आश्रम है। अब वो तो है नहीं है, समाधि है उनकी। धूना वाले बाबा, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, छतरपुर के, जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। वो इतने खतरनाक थे कि वो गाली दे के आशीर्वाद देते थे। और आशीर्वाद तो देते ही नहीं थे, सिर्फ गाली ही देते थे। और आप सुन के हंसोगे, लोग उनकी गालियां सुनने जाते थे। हाँ, और ऐसी वैसी गाली नहीं, छोटी मोटी। पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। उनका मंगलाचरण ही ऐसी गाली से होता था कि कोई सभ्य आदमी पहुंच जाए तो शर्मा जाए। और वो देते थे गालियां, और जिनको भयंकर गाली पड़ गई, और वो झाड़ू लिए रहते थे, इसलिए उनका नाम झाड़ू वाले बाबा। और जिनको झाड़ू पड़ गई, सोई उसका कल्याण हो जाता था। हाँ, अब हम क्या बताएं, जो सब हमारे ही क्षेत्र में भाई। बागेश्वर धाम की जय हो।